और वो इतने दुष्ट हैं कि अपने को और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रखना चाहते हैं। यदि उन्हें 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं और भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आ रहा है और उन्हें इसे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है, 4 सरल उपाय जिनको सत्यनारायण कथा कहा जा रहा है, उसे करने से 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और आज हमारे चुने हुए राजनेता विवश होकर हमें अच्छा भारत देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे हमारे महारथी लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा और वो उन्हें एमपी का टिकट मिल जाएगा और 100 करोड़ लोग संकल्प और शपथ लेके उन्हें विजयी बनाएंगे। तो उन्हें किसी के दरवाजे पर जाके ये नहीं कहना होगा कि भाई साहब हमें वोट दे दो, और पूरे 543 के 543 लोग जीत जाएंगे। अब ये छोटी सी बात देवेंद्र बघेल जी को क्यों समझ में नहीं आ रही है? जी। और ना केवल समझ में आ रही है बल्कि वो पूछ भी नहीं पा रहे हैं कि साहब ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, और कुछ कर भी नहीं रहे हैं। देखिए, अब क्या बताएं, पब्लिक अब इतनी मूर्ख हो गई, अंधभक्त हैं बीजेपी के। क्या करें? नहीं तो हम तो बीजेपी वालों से कह रहे हैं कि यदि जो है अभी आप जो है 240 पे सिमट गए हो, यदि यदि जो है आप 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला भारत को जो है ना ज्वाइन कर लेंगे, तो भारत का हर नागरिक जो है उसे 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार और प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि का मौलिक अधिकार। और इसको लिए भारत सरकार के खजाने पे कोई खर्च नहीं आएगा जी। उल्टा जो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा और उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। आज तो जो आप नोट छाप रहे हैं उसका क्या आधार है? पहले तो जो है ना नोट छापने के लिए उतना सोना रखना पड़ता था। आज जो है जो आपका घाटा है उस घाटे के बराबर आप नोट छाप रहे हो। तो यदि जितनी हम राष्ट्रीय संपदा करेंगे उतना यदि भारत विकास निधि निर्मित होगी तो हमारा आधार ज्यादा सॉलिड होगा कि नहीं होगा? आधार सॉलिड होगा, लेकिन आप जो है अकेले क्या कर सकते हैं? आपको बात को इतना बड़ा जो है शिक्षा दी है, समझ में नहीं आई जनता को। हम जनता की बात क्यों कर रहे हैं? हम शिवेंद्र बघेल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? शिवेंद्र बघेल को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले वो कहें कि हाँ मुझे समझ में आ रही है और मुझे अच्छा भारत चाहिए। नहीं समझ में आती तभी ना फोन लगाए। महाभारत जो आप इतना नहीं 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 नहीं, क्या आपने संकल्प लिया? क्या आपने सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय के तहत क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया? क्या आपने क्राइम फ्री भारत के हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, उसे डाउनलोड किया क्या? उसी ऐप में जो है ना शेयर करने की व्यवस्था प्रोफाइल में दी गई है। क्या आपने अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों से शेयर किया? वो जुड़े ना जुड़े उसको आप भूल जाइए, उसकी कोई चिंता मत करिए। 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है तो क्यों चिंता कर रहे हैं आप? आपने अपने कर्तव्य का पालन किया कि नहीं किया? और हम तो जनता की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो शिवेंद्र बघेल के घर वालों की बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, मित्रों की बात कर रहे हैं, पड़ोसियों की बात कर रहे हैं, जिन संगठन से शिवेंद्र बघेल जी जुड़े हैं उनकी बात कर रहा हूं। इसमें क्या दिक्कत है? जी जी, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप पब्लिक की बात कर रहे हो, हम पब्लिक की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ जी जी। हमें शिवेंद्र के घर वालों से लेना देना है। शिवेंद्र के घर वाले जो है शिवेंद्र जी को जो है ना हल्के से नहीं ले सकते हैं। शिवेंद्र के रिश्तेदार जो है ना शिवेंद्र जी को हल्के से नहीं ले पाएंगे। जी जी। शिवेंद्र जी के मित्र जो है ना उन्हें हल्के से नहीं ले पाएंगे। शिवेंद्र के आसपास रहने वाले उनके पड़ोसी उन्हें हल्के से नहीं ले पाएंगे। और जिस संगठन से शिवेंद्र बघेल जी जुड़े हुए हैं वो भी उन्हें हल्के से नहीं ले पाएंगे। तो अब सवाल उठ रहा है कि शिवेंद्र बघेल जी ने ये क्यों नहीं किया है? और यदि शिवेंद्र बघेल जी के मन में भी कुछ शंकाएं थी तो उन्होंने मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी से पूछा क्यों नहीं अब तक?
उस समय अभी जो मालूम इतने दिन क्यों गैप हो गया, वो मेरा मोबाइल सब हैंग हो गया था सर। अभी तब आज वो नंबर मिला, किसी तरह ढूंढा मैं। देवेंद्र बघेल जी, ये राजनेता इतने डरे हुए हैं कि मेरा व्हाट्सएप हर दिन में 4 बार ब्लॉक होता है। दिन में 4 बार ब्लॉक होता है। जी जी। अब बताओ, व्हाट्सएप जैसी बड़ी कंपनी को मैथिली शरण गुट से क्या लेना देना है? ये बात तो सही है। हाँ। तो कौन करा रहा है? कोई ना कोई तो मैथिली शरण गुट से डर रहा है ना। ये है आपका मतलब, दिमाग से डर रहे हैं चाणक। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब आम जनता को समझ में आ जाएगा, हम तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि तुम जो नोट छाप रहे हो उसका कोई आधार नहीं है, और हम भारत विकास निधि पैदा कर देंगे जो राष्ट्रीय संपदा होगी। आज आज देश का प्रधानमंत्री 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है। हम तो कह रहे हैं हम 500 ट्रिलियन कर देंगे बल्कि। हाँ, हाँ, ठीक है। तो शिवेंद्र जी, आपसे हम सेकंड को मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।